निर्वाण क्या है? राजा मिलिंद ने पूछा। भंते नागसेन, निर्वाण क्या है? क्या निर्वाण कोई स्थान है या मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई अवस्था? और उसे कैसे अनुभव किया जा सकता है? यह प्रश्न बहुत गहरा था, क्योंकि निर्वाण बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। भंते नागसेन शांत स्वर में बोले, महाराज, निर्वाण को शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके गुणों को समझाया जा सकता है। अग्नि का उदाहरण। नागसेन ने पूछा, यदि एक अग्नि जल रही हो और उसका ईंधन समाप्त हो जाए, तो वह अग्नि कहाँ जाती है? राजा बोले, वह कहीं नहीं जाती, बस शांत हो जाती है। नागसेन बोले, ठीक वैसे ही जब लोभ, द्वेष और मोह पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, तब मन पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। उसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का अर्थ। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ है तृष्णा का अंत, अहंकार का अंत, दुख का अंत, मानसिक अशुद्धियों का अंत। यह कोई स्वर्ग नहीं और न ही कोई स्थान, बल्कि यह मन की पूर्ण शांति और जागृति की अवस्था है। दूसरा उदाहरण, तूफान के बाद शांति। नागसेन बोले, महाराज, जैसे भयंकर तूफान के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, वैसे ही जब मन के विकार समाप्त हो जाते हैं, तब भीतर गहरी शांति उत्पन्न होती है। यही निर्वाण है। सरल अर्थ। निर्वाण का मतलब भीतर की आग को शांत करना, इच्छाओं और क्रोध से मुक्त होना, वास्तविक शांति को अनुभव करना। यह मृत्यु के बाद ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं। बुद्ध ने कहा, जीवन में रहते हुए भी निर्वाण का अनुभव किया जा सकता है। मुख्य शिक्षा। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा समाप्त होने पर शांति आती है। मन की पूर्ण शुद्धि ही निर्वाण है। यही बुद्ध का अंतिम संदेश था। अगले भाग में राजा मिलिंद पूछेंगे, बुद्ध सर्वज्ञ थे, तो फिर उन्हें सीखने और सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ती थी?